जो कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखी हुई है, इससे देख के हम आपको नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी में देखूंगा तो न्यू दिल्ली के अंदर दिखेगी आपको, WR मुंबई के अंदर दिखेगी। तो मैंने इसको पहले पे क्यों नहीं रखा, उसका रीजन ये है दोस्तों, आपके लिए है, केवल ऑल ओवर इंडिया में आप ही इन्हें फिल करोगे। दोस्तों आप सबका प्रश्न है कि आज से भरे जाने वाले ग्रुप डी के फॉर्म में हम कहां से जोन का चयन करें कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए और हमें एक अच्छी पोस्ट मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाए। बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, किस किस तरीके से प्रश्न है, आज उन्हीं टॉपिक्स को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले वो प्रश्न है, बच्चे कह रहे हैं कि सर हम गरीब परिवार से आते हैं और मुझे इस जॉब नौकरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो मुझे नौकरी कहीं भी लग जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए, मुझे ऐसा जोन बताइए जहां से मेरी जॉब के चांसेस ज्यादा हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ALP का भी, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा है और वो चाह रहे हैं कि अगर वहां ना हो तो हमारा इस पोस्ट के लिए ग्रुप डी में सिलेक्शन होना तय हो, ऐसा जोन का चयन करके हमें बता दीजिए सर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि सर हमें कहां से फॉर्म को भरना चाहिए। हमारे लिए अलग से कुछ वैकेंसीज को क्रिएट किया गया है, सेम से क्वेश्चन है एक्स सर्विसमैन वाले हमारे भाइयों के लिए भी। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चर्चाओं के ऊपर बात करने वाले हैं, ना कि ये कि टोटल वैकेंसी सारी इतनी इतनी है, जो कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखी हुई है, इससे देख के हम आपको नहीं बताएंगे कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर है सबसे ज्यादा मुंबई में, तो मुंबई से फॉर्म भर दीजिए, ऐसा नहीं बताने वाले हैं। प्रॉपर आपकी कैटेगरी को लेके, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके, आपने जो अप्रेंटिस किया है या एक्स सर्विसमैन कोटा है आपको उसको लेके हुए, या फिर आपके जो घर के पास की अप्रोच है कि हम घर के पास नौकरी चाहते हैं और एक अच्छी पोस्ट चाहते हैं उसको लेके, और या फिर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फिट नहीं बैठ रहा है, उस पोस्ट को आपको निगलेक्ट करके उन वैकेंसीज को देखते हुए जोन का चयन करना है। आज इन सभी बातों पे बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जोन का चयन आप कर सकते हो। मैंने मेनली फोकस किया है उदाहरण के तौर पर UR कैटेगरी को लेके, आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप इसी तरह से सभी चीज को समझते हुए अपने जोन का चयन कर लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा आपको, तो डायरेक्टली हम डाटा की तरफ चलते हैं और फिर बात करेंगे कि कैसे आपको चयन कर लेना है अपने जोन का। इसलिए फॉर्म को भरने में ज्यादा जल्दी ना दिखाएं, जोन का चयन ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक फैसला होगा दोस्तों। आपका सिलेक्शन होगा और आपका जो भविष्य आने वाला है ग्रुप डी या रेलवे के अंदर, वो कितना उजागर या कितना रोशनीदायक होता है आपके लिए, वो सभी चीजें इसी जोन के ऊपर डिसाइड होंगी। जोन के सिलेक्शन के साथ साथ आपको होने वाले एक CBT 1 के अंदर भी अगर UR से बिलोंग करते हो तो 70 से 75 नंबर के टारगेट को लेते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। मैथ में 25 नंबर का पेपर आएगा, साइंस में 25 का, रीजनिंग 30 की और GK और करंट अफेयर्स 20 नंबर की आएगी। 90 मिनट के अंदर आपको अपने आप को 100 क्वेश्चन में से निकालते हुए 70 से 75 नंबर कम से कम लेके आने हैं, जिसमें आपकी मदद ये वाली PYQ पेपर भी कर सकता है जो कि फिजिक्स वाला का है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका फायदा, इसको बेहतरीन क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर 30 सेट हैं। 2018 के अंदर जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके 15 सेट है, 2019 के जो है वो 15 सेट है। क्यों? इसके जो कंडक्ट कराया था वो TCS ने कंडक्ट कराया 18 में भी और 19 में भी, और जो 24-25 के अंदर जो कंडक्ट कराएगा 2024 में, वो भी आपका TCS ही कराएगा। तो आपको माइंडसेट पढ़ने में आसानी होगी, पता चलेगा कि उनके क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं। तो इसको आप मंगवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और टैग भी कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ले सकते हो। अब बात करूं मैं यहां पर कि देखिए मैंने ये जो डाटा पूरा तैयार किया है ये जोन वाइज है, क्योंकि जो वैकेंसी आई है उसमें जोन वाइज अब की बार सब कुछ दिया हुआ है आपको। मान लीजिए मैंने UR कैटेगरी वाले बच्चों को बताया और मैंने सबसे क्या बताया कि मुझे चाहिए जॉब, चाहे मुझे कहीं से मिले। तो ये जो पहला नंबर है, नीचे देख सकते हैं आप, ये जो पहला नंबर है ये वो बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि मुझे केवल जॉब चाहिए, मैं UR से बिलोंग करता हूं। इसी तरह SC ST OBC वाले बच्चे अपने आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने 5 से 6 जो बेस्ट RRC जोन है वो आपको बता दी है। अगर इन 5 से 6 के अंदर आपका घर भी पड़ता है पास में तो आप इनमें से उसको भी चयन कर सकते हो, ठीक है। देखिए टोटल वैकेंसी SR जो कि साउदर्न रेलवे में, चेन्नई को आप प्रेफर ले सकते हो। देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी में देखूंगा तो न्यू दिल्ली के अंदर दिखेगी आपको, WR मुंबई के अंदर दिखेगी। तो मैंने इसको पहले पे क्यों नहीं रखा, उसका रीजन ये है दोस्तों, जैसे मैंने खुद 2018 में ALP के चयन के दौरान में जो जोन का चयन किया था वो ऐसे ही किया था कि मैं ना तो पहले की तरफ गया ना दूसरे की तरफ, तीसरे को भी छोड़ते हुए मैंने चौथा जो बेस्ट नंबर ऑफ सीट्स थी UR की उसको सेलेक्ट किया। तो मैं यहां पर भी आपको भी यही गाइड करूंगा कि पहले और दूसरे को छोड़ते हुए आप तीसरे और चौथे की तरफ जाइएगा जहां पर आपकी कैटेगरी की पोस्ट ज्यादा हो। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1089 वैकेंसी आपकी इसके अंदर दिख जाएंगी आपको यहां पर।
यूआर की है चेन्नई के अंदर। तो आप यहां से फॉर्म भर सकते हो, जिसमें टोटल वैकेंसी है 2694, जिससे अपने को कोई भी लेना देना नहीं है। इस बात को समझ के चलेगा, टोटल वैकेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा सिलेक्शन जो होगा वो हमारी कैटेगरी के अंदर होगा। हाँ, फायदा यहाँ पर किनको होने वाला है, देखिए यूआर वाले जो बच्चे हैं, यूआर का सिलेक्शन यूआर की कैटेगरी के अंदर होगा, तो वो टोटल वैकेंसी को तो देखे ही ना। कौन क्या देखे, ओबीसी वाले बच्चे अपनी कैटेगरी देखें, प्लस में यूआर की जो टोटल कैटेगरी है, टोटल सीट्स है, उनको मिलाकर आपको देखना है कि मैं यहां से फॉर्म भर सकता हूं। ऐसे आपको यूआर ओबीसी वालों को सिलेक्ट करना है। इसी तरह एससी जो कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो क्या देखें, वो देखें कि हमारी एससी में सीट कहां पर ज्यादा है और टोटल यूआर में सीट कहां पर ज्यादा है। जहां पर ये दोनों सीट ज्यादा हैं, वहां से आप दूसरे या तीसरे नंबर पे जो आरआरसी रहने वाली है, जोन रहने वाला है, उसका सेंड करें। सेम टू सेम इसी तरह अप्रेंटिस वाले बच्चे क्या देखें, अप्रेंटिस वाले बच्चे खासकर ये देखें कि हमारा जो ये सीसीए है, सीसीए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपकी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, मतलब जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है वो बच्चे, वो एक तो ये देखे कि मेरा जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है वो कहां से है, क्योंकि उनको अब की बार ज्यादा फायदा होने वाला है, उसकी मैं बात करने वाला हूं बात के अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे केवल ये चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे ना कैसे हो जाए, वो एसआर चेन्नई को सिलेक्ट कर सकते हैं यूआर के होते हुए, ठीक है। डब्ल्यूआर मुंबई को मैंने सेकंड प्रेफरेंस में दिया है, जहां पर 1892 वैकेंसीज हैं यूआर में। इसी तरह सेंट्रल रेलवे, अब की बार मुंबई को 2-3 भाग में अलग अलग करके इन्होंने जोन वाइज वैकेंसी दी है, तो आपको अलग अलग भर सकते हो। मुंबई वाले बच्चे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उनको म्यूचुअल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल की भी बात मैं करने वाला हूँ, इसमें बहुत अच्छे से म्यूचुअल मिल जाता है। 1395 वैकेंसी है आपकी सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर। इसी तरह फिर आप चौथे नंबर पे, अगर आप वैसे बेसिकली बिलोंग करते हैं न्यू दिल्ली के आसपास, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको रख सकते हैं। यूआर वाले बच्चे 2008 वैकेंसी है, ठीक है। एनएफआर ये है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर 2048 वैकेंसी है इसकी। प्रयागराज के बाद फिर आप ये छठे नंबर पे प्रयागराज भी रख सकते हो, पर यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वैकेंसीज में भी देखा है। अब मैं बात करूं वो बच्चे भाई जिन्होंने एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी भर रखे हैं, बस वो ये यहाँ पे अपने आजमाने आए हैं कि भाई मान लो अगर वहां भगवान की कृपा ना बनी, तो यहाँ पर हम पॉइंट्समैन, लोको शेड या वर्कशॉप में अपनी जॉब को पक्की कर लेंगे और सिलेक्शन पा लेंगे, और यहां से फिर एएलपी और टेक्नीशियन का प्रमोशन ले लेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि हमें किसी निश्चित पोस्ट पर ही ग्रुप बी के अंदर आना है, तो हम कैसे अपने इसका सिलेक्शन करें जोन का। तो देखिए भाइयों, मैं एक पॉइंट्समैन का अगर केवल लेता हूं कि भाई पॉइंट्समैन वाले अगर आप पोस्ट चाहते हो तो आपको चयन कैसे करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये डाटा भी इसमें तैयार किया है, इसको पूरा अपने इसके अंदर ले आता हूं फ्रेम के अंदर, हाँ ठीक है। तो ये पॉइंट्समैन है, यूआर के लिए पॉइंट्समैन की वैकेंसी आपको ऐसे बना लेनी है। यूआर वाले बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मैंने अलग ये प्रॉपर बना दिया, पर यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा ओबीसी वालों को और एससी एसटी वाले बच्चे। अगर आप मैसेज करेंगे, अच्छा मैसेज आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं उस कैटेगरी का भी बना दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। अब मैंने यूआर के लिए सभी वैकेंसी लिखी है कि भाई पॉइंट्समैन में इतनी वैकेंसी है, यहाँ पे करीबन 5000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी 32,000 वैकेंसी के अंदर, ठीक है। और पॉइंट्समैन की यूआर में केवल मात्र इतनी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। वर्कशॉप जिसको मैं सेकंड नंबर पे बताता हूँ कि ये अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर भी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देके भर सकते हो। और लोको शेड जो कि इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल प्लस में जो डीजल है, दोनों लोको शेड को जोड़ते हुए इन वैकेंसीज को इंक्लूड किया है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में पहले बता चुका हूं कि कैसे आपको भरनी है। अगर आपके घर के आसपास वर्कशॉप पड़ती है या लोको शेड पड़ते हैं, तो आप इनको ऊपर रखिएगा। अब देखिए, जो बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो पॉइंट्समैन में ही जाना है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, तो वो कैसे, यहां से देखिए वो टोटल वैकेंसी को ना देखे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे झोल हुआ है। कैसे झोल हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया टोटल वैकेंसीज में छठे नंबर पे प्रयागराज को आप डालो, यहाँ पे बताया ना, पर यहीं पर मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पॉइंट्समैन है तो आप पहले नंबर पे प्रयागराज को डालिएगा। क्यों? क्योंकि भाई यूआर की वैकेंसी में 308 सीट हैं आपकी पॉइंट्समैन की, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका प्रयागराज में सिलेक्शन होता है जिन भी बच्चों का, उनको क्या मिलने वाला है, उनको ज्यादातर बच्चों को पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर 308 वैकेंसी है। टोटल प्रयागराज में कितनी वैकेंसी है, 2020 वैकेंसी है, जिसमें से 308 इसकी है।
तो ज्यादा चांसेस यूआर वाले बच्चे इसको यहाँ से पहले नंबर पे पॉइंट्समैन अगर चाह रहे तो वो भर सकते हैं, ठीक है, जबकि ओपन में हमने बता दिया कि छठे नंबर पे भरना है। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर आपका वही पॉइंट्समैन अगर प्रायोरिटी है तो न्यू दिल्ली भी डाल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छी खासी 243 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पे फिर आप WR मुंबई को भरिएगा दोस्तों, क्योंकि WR मुंबई के अंदर 206 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और फिर बिलासपुर का देखिए मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया है आपके पास में, पर पॉइंट्समैन की अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं तो मैं फिर आपको कहूंगा कि बिलासपुर भी भर सकते हो, क्योंकि वहां पर 172 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। आपके चांसेस इंजीनियरिंग वगैरह में जो कि मतलब ट्रैकमैन वगैरह में जाने के चांसेस थोड़े से कम जरूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी पॉइंट्समैन वगैरह की ज्यादा है, रिक्वायरमेंट वहां पर ज्यादा है। और जहां पर पॉइंट्समैन वगैरह की रिक्वायरमेंट या लोको शेड वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, उनके चांसेस ज्यादा होंगे, उनको ट्रैकमैन या अदर पोस्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। फिर 5वें नंबर पे आप जयपुर को भी रख सकते हो। जयपुर के लिए मैं बताऊं तो 129 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहां पर, ठीक है। अब तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे आपको पता है जो पॉइंट्समैन है, इसी तरह आपने अपनी वर्कशॉप की भी देख लेनी है, ऐसे लोको शेड की देख लेनी है। आपको 4-5 पोस्ट की टोटल वैकेंसीज को देखते हुए, मान लीजिए आप यूआर में है तो 4-5 पोस्ट देख ले भी, यहाँ पे इनकी अच्छी वैकेंसी मैं यहाँ से डाल दूंगा, कम से कम इन 3-4 पोस्ट में से मेरा सिलेक्शन हो जाना है। ऐसे देख के आप भरिएगा अगर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देख रहे हो तो। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 फिट नहीं है, A2 के लिए आपको पता है 6/9 6/9 चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपका A2 फिट नहीं है तो फिर भाई आपका पॉइंट्समैन में तो होना ही नहीं है सिलेक्शन, याद रखो इस बात का। आपका पॉइंट्समैन में सिलेक्शन होगा नहीं, और पॉइंट्समैन में सिलेक्शन होगा नहीं तो आप पॉइंट्समैन भर के कोई फायदा भी नहीं है। और ये सीट्स, टोटल सीट्स में से आप निकाल कर फॉर्म को भरिएगा। उसका क्यों? क्योंकि भाई इन वैकेंसीज पे तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कहां पे होगा? इनको हटाकर, क्योंकि आप A2 फिट तो है नहीं, तो आप किसी और वैकेंसी के अंदर जाएंगे तो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देखकर भाई आप थोड़ी बहुत समझ लगाकर फॉर्म को भरिएगा। जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पॉइंट्समैन का एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो यूआर की टोटल सीट्स, मान लीजिए कैंडिडेट यूआर का है तो इसमें से इसको हटा के, जैसे 243 से 2000 में से 243 करीबन हटाएंगे तो 1750 के आसपास वैकेंसी में आप फिट बैठेंगे। ऐसे देखते हुए आपको फिर अपनी जोन को भरना है। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी भाई मैटर करेगा, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है कि आपको जो पोस्ट मिलेगी वो 3 तरीके से मिलने वाली है। एक तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी उसके हिसाब से, दूसरा वहां पर जो वैकेंसी है फिलहाल कहां पे ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से, और तीसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इन 3 चीजों को देखते हुए आपको जो है ये पोस्ट ग्रुप डी के अंदर मिलेगी, अगर आप कट ऑफ वगैरह मार्क्स वगैरह उतने कर लेते हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है CCAA वाले बच्चों की। CCA में पहले बता चुका हूं आपको, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी होगी पर भाई ये जोन सिलेक्शन, किस्मत का सिलेक्शन जैसा वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल देखिएगा शुरुआत से अंत तक। ये है अप्रेंटिस वाले बच्चे भाई, जिन्होंने अप्रेंटिस की हुई है, ठीक है ना, NCVT से, तो वो बिल्कुल भाई बिल्कुल भी इसमें कोताही ना बरते, ऐसे वैसे कुछ भी बोल दिया किसी ने उससे ना जाएं। आपके लिए भाई ये जो वैकेंसी है ये वाली, ये आपके लिए है, केवल ऑल ओवर इंडिया में आप ही इन्हें फिल करोगे। अगर आप इनमें नहीं आ पाते हो या इतने बच्चे जो अप्रेंटिस वाले हैं वो नहीं आ पाते हैं, देन ओनली फिर ये वैकेंसी जर्नल वाले या जो भी हैं वो फिल करेंगे। तो भाई आप इसमें से जो भी आपको ज्यादा वैकेंसी दिख रही है और आपके घर के पास भी दिख रही है, वहां से फॉर्म को भरो, ठीक है ना। आपके लिए प्रॉपर वीडियो भी मैं बना दूंगा, पर ये देखिए मैंने प्रॉपर आपको बता भी दिया है कि भाई जहां पर आपको ज्यादा दिखे, जैसे कि ये 936 है, ठीक है, 936 वैकेंसी, आपको यूआर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा यूआर है या मेरी कैटेगरी है कोई मतलब नहीं है। आपको देखना 936 वैकेंसी मुंबई में है, मेरा घर भी मुंबई के आसपास नागपुर भुसावल के आसपास पड़ता है, तो मैं यहां से भरूंगा। या फिर न्यू दिल्ली के हो आप तो फिर 955 की वैकेंसी के साथ में न्यू दिल्ली के साथ जाइएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये वाले बच्चे न्यू दिल्ली के पास ही रहेगा। होम जोन की भी बात करने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। इसी तरह फिर ये 650 है, ये भी अच्छी वैकेंसी है, चेन्नई से भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपके घर के पास में अगर ये 5-6 पोस्ट आप मान के चलिए इस तरह से कि भाई मेरे CCA में 5-6 पोस्ट ऐसे आ रही हैं,
तो मैं 5-6 पोस्ट में से आपके घर के पास जो बैठ रही है ना भाई, उसमें आप भर दीजिए। बेशक थोड़ी सी वैकेंसी 5, 10, 20, 30 का फर्क है तो उसका मैटर नहीं करेगा, पर घर के पास में अगर आपकी सेंट्रल रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी लग जाती है तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो होम जोन को प्रेफरेंस भी आप दीजिएगा अगर वैकेंसी वहां पे ठीक ठाक है तो। होम जोन के लिए आपको क्या देखना है? होम जोन के लिए आप ये देखिएगा, आपकी कैटेगरी, मेरी यूआर कैटेगरी है, मेरा होम ये होम जोन है, और मैं कोई अगर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप नहीं देखते हो तो इन 3 चीजों को देखते हुए आप अपने होम जोन का सिलेक्शन कर सकते हो। बिल्कुल होम जोन में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को यही चाहिए, मैं अगर मान लीजिए दिल्ली का हूं तो मेरे को दिल्ली ही चाहिए, नहीं भाई, उसके आसपास भी आप देख लीजिएगा, अगर वहां पे बहुत कम वैकेंसी तो उधर भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मौका 2025 में जो वैकेंसी आई है अभी, इसको छोड़िएगा मत। आगे आने वाले समय में हो सकता है वैकेंसी थोड़ी आए, पर इसमें मैं उम्मीद के साथ ये जरूर कह सकता हूं कि वैकेंसी बढ़ेंगी, और बढ़ेंगे भी उसी अनुपात में, ठीक है। तो अभी जो जोन का सिलेक्शन करेंगे ऐसे ही कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये जो डाटा मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए आपको अच्छा लगेगा, और थोड़ी बहुत मदद भी अगर आपको मिली है तो बिल्कुल भाई एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट रह जाती है आपकी, कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने का, ठीक है। और बिल्कुल भी फॉर्म को भरते समय जल्दी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी जोन का चयन, इनको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन का समय जो मिलने वाला है 10 दिन का, उसमें इन 3 चीजों को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में अच्छे हैं वो थोड़ा अपना फिटनेस पे भी ध्यान दें, और जो फिटनेस में अच्छे हैं पर पढ़ाई पे कमजोर है वो भाई पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। मैथ अक्सर बच्चों का थोड़ा कमजोर पाया गया है, मुझे भी दिखा है, तो थोड़ा मैथ पे भी फोकस कीजिएगा। और जो मैंने आपको बुक प्रेफर की है दोस्तों, इसको आप मंगवा लीजिए, ठीक है। ये अच्छी किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब है, इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए।